नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में आपका। इंडिया के किसी भी आप इंजीनियरिंग, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि मेरी रैगिंग वहाँ होगी या नहीं होगी। तो उस बारे में आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा कि क्या इंडिया का जो गजट है यूजीसी का, जो यूजीसी ने बनाया वो गजट क्या कहता है, वो रैगिंग को किस तरह से परिभाषित करता है, क्या उसमें रेगुलेशन दिए हुए हैं और क्या हमें नए रेगुलेशन बनाने की सरकार को आवश्यकता है ताकि जो ये मौतें हो रही है ये वाली, इन पर हम अंकुश लगा सकें। ठीक है, तो इस बारे में तो सारी चीज़, खामियां और इसके बेनिफिट, शिकायत कैसे दर्ज करें यदि किसी के साथ रैगिंग होती है कॉलेज में, इंडिया में किसी भी कॉलेज में, तो उसकी शिकायत कैसे करें और कैसे इस रैगिंग से बचा जा सके, क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक कृत्य है जो स्टूडेंट रैगिंग लेते हैं अपने को कूल दिखाने के लिए। ये बहुत ही गंदा है क्योंकि इससे जो स्टूडेंट रैगिंग का शिकार होते हैं उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, कहीं तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इस रैगिंग से बचने के लिए पेरेंट्स को भी जागरूक होना आवश्यक है। अपने बच्चों से समय समय पर बातचीत करते रहें, उनको अपने दोस्त की तरह समझें और स्टूडेंट्स को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनको भी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे वो इस चीज़ से निपट सकते हैं यदि इस रैगिंग का शिकार कोई स्टूडेंट हुए हैं तो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि रैगिंग इन इंडियन कॉलेजेस। अब इसमें सारे कॉलेजेस आ गए। ठीक है, रैगिंग की शिकायत कहाँ पर करें, घबराएं नहीं। ये द नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर है, 24/7 2400 घंटे चालू है, 1800 180 180 5522। इस पर आप शिकायत अपनी ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं या नज़दीकी पुलिस स्टेशन या कॉलेज में भी संपर्क कर सकते हैं। यदि कॉलेज आपकी शिकायत ना सुने तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाए, यदि वो ना सुने तो आप इस हेल्पलाइन पर भी शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें बारी बारी से जानते हैं। और ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो सभी के साथ घटित होता है जो इंडिया में कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो सबके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूँ कि ये एंटी रैगिंग के लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.anti-ragging www. एक सेकेंड, हाँ, ये वेबसाइट है इनकी www.anti-ragging.in। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की द्वारा बनाई गई है एंटी रैगिंग के लिए स्पेशल वेबसाइट। इसमें जो मॉनिटरिंग करता है वो करता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो जब इस वेबसाइट पे हम जाएंगे, यहाँ पे एक कॉलम दिया होगा फॉर्म, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा रजिस्टर कंप्लेंट। तो यहाँ पर हम रजिस्टर कंप्लेंट कर सकते हैं। कैटेगरी क्या हुआ है तुम्हारे साथ में, विक्टिम का नेम, ईमेल आईडी, ये जहाँ जहाँ स्टार लगा है ये जरूर फिलअप करना है आपको, और विक्टिम के मोबाइल नंबर और जेंडर, मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कंप्लेंट करके भी वेबसाइट के माध्यम से भी कर सकते हैं। यदि इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है या आपको करना नहीं आता है, आप इतने जागरूक नहीं है, तो उसका भी दूसरा तरीका है, सबसे सिंपल, कि आप सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। यदि आप रैगिंग का शिकार होते हैं, सबसे पहले तो बचना है। यदि आप शिकायत रैगिंग का शिकार होते हैं तो कैसे बच सकते हैं, कैसे कर सकते हैं शिकायत। सबसे पहले तो आप अपने कॉलेज में शिकायत करें या नेशनल हेल्पलाइन कंट्रोल पर रूम पर कंप्लेन कर सकते हैं या पुलिस की, आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन से मदद ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, अभी मैंने बताया था आपको, 1800 180 5522। ये सब अपने मोबाइल में सेव कर दो नंबर, जैसे आपके साथ कुछ घटना होती तुरंत फ़ोन कर दो। या इनको आप ईमेल भी लिख सकते हो, यदि आपके पास में कोई एविडेंस वगैरह है तो वो ईमेल के माध्यम से भी आप इन्हें भेज सकते हैं। ठीक है, या यदि छुटपुट घटनाएं भी हो रही है कॉलेज में लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है तो आप उसकी भी कंप्लेंट ईमेल के माध्यम से कर सकते हो। और जो एंटी रैगिंग जो वेबसाइट है ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हाइड करके रखती है, किसी को सार्वजनिक नहीं करती है। ये इनकी वेबसाइट से मैंने उठाया है, तो एंटी रैगिंग सेल है इनकी। ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर हो गया, ये इनका ईमेल आईडी हो गया, मॉनिटरिंग एजेंसी हो गई, ये वाली इनका भी नंबर वगैरह, फ़ोन नंबर है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या गूगल से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गए आपकी हेल्पलाइन नंबर। अब इसमें क्या चाहिए अपने को, क्योंकि इंडिया में क्या है ना दोस्तों कि रैगिंग के ऊपर कोई लॉ नहीं है प्रॉपर, कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक लॉ बना दे कि अगर ये कृत्य करता है तो इसको इस धारा के अंतर्गत अपने को सज़ा मिलेगी इसको। लेकिन क्या है कि इसमें बीएनएस की धारा कोई जोड़ा जाता है, जैसे बीएनएस की धारा में दूसरे क्राइम में जो होता है
धाराएं लगती है, जिसे मान लीजिए किसी को चोट पहुंचाना या गाली गलौज करना या मारपीट करना या कोई दूसरा अपराध करना, वही धारा इसमें लगती है। लेकिन इसमें रिफॉर्म होना चाहिए और प्रॉपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कठोर कानून बनना चाहिए। तो मेरा एक सजेशन है कि इसमें एक केंद्रीय कानून की मांग, ताकि सजा में एक रूपता और कड़ाई आ सके, क्योंकि इसको स्ट्रिक्ट बनाओ। लोग क्या है ना, इसका लूपहोल ढूंढ लेते हैं, लूपहोल ढूंढते हुए सोचते हैं कि रैगिंग कर ली, कंप्लेन कर लिया तो क्या हो जाएगा, हम इसका सेटलमेंट कर देंगे, माफ़ी मांग लेंगे, अपना काम हो गया। और यह कानून देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग पर पूर्णतः प्रतिबंध और दोषियों को सजा के प्रावधान को और मजबूत कर सकता है। दोस्तों, दो चार को अगर ढंग से सजा मिल गई ना तरीके वाली, तो सबकी हवा टाइट हो जाएगी। लेकिन क्या है ना कि मिलती नहीं है, छूट जाते हैं कानून का दुरुपयोग करके, और वो सारी चीज़ें आती है। इसमें मेरा एक सजेशन है कि उचित दंड इतना कठोर होना चाहिए कि छात्र रैगिंग से हतोत्साहित ना होए, एक्साइटमेंट ना हो, और इसमें संस्थान से अंतिम निष्कासन यानी उसको रेस्टिगेट किया जाए, निलंबन, सस्पेंड और छात्र के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शामिल होनी चाहिए। रैगिंग के पीड़ितों के लिए आघात के बाद परामर्श और देखभाल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। दोस्तों, जिसकी रैगिंग हुई है ना, अगर वो वीडियो देख रहा है, वो रिलेट कर रहा होगा कितना शर्मनाक कृत्य होता है जो रात में या दिन में जो हॉस्टल में या कॉलेज में कहीं रैगिंग ली जाती है, वो दृश्य वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता है जिसके साथ हुआ है। और कहीं तो आत्महत्या तक कर लेते हैं बच्चे, या पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। उनमें कई बार उनके पेरेंट्स भी साथ नहीं देते, डरते हैं, बेटा कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं का मतलब नहीं होता है, उनका साथ दो, पढ़ाई बाद में है, पहले तो उसकी इज्जत है बच्चे की, ये चीज़ है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि एक डाटा, ईटीवी भारत का एक डाटा है, ये मैंने इनका रेफरेंस लिया है, बाकी तो गूगल पे आपको बहुत सारे न्यूज़ चैनल का रेफरेंस मिल जाए, तो मैंने एक उठा लिया कि भारत में 2022 से 2024 के बीच रैगिंग से संबंधित 51 मौतें हुई है। 51 जो बच्चे हैं ना अपनी जान गंवा चुके हैं, ठीक है, 51 घरों के चिराग बुझ चुके हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा रैगिंग होती है वो होती है मेडिकल कॉलेजेस में। इनको पता नहीं क्या मस्ती सूझी रहती है मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को। वैसे तो नीट की परीक्षाएं देके अच्छे नंबर से पास होते हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या प्राइवेट में लेते हैं, कहीं भी लेते हैं। पता नहीं इनको क्या मस्ती चढ़ी होती है कि इनको रैगिंग का एक भूत सवार होता है कि हमारी हुई है तो हम भी करेंगे। अगर तुम्हारी हुई तो तुमसे सीख लो कि तुम दूसरों की ना होने दो। कि हॉट स्पॉट इसमें मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं। मेडिकल कॉलेजों में कुल शिकायतों का 38.6%, गंभीर शिकायतों का 35.4% और रैगिंग से संबंधित मौतों का 45.1% हिस्सा है। जबकि भारत में कुल छात्रों में से केवल 1.1% ही मेडिकल कॉलेजों में पढ़ते हैं। अगर आप आंकड़ा उठा के देखोगे ना कि इंडिया में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं कॉलेजेस में, तो मान लीजिए कि जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं उनमें से 100 में से 1.1% ही मेडिकल स्टूडेंट होते हैं। बाकी अदर कोर्सेज के होते हैं, इंजीनियरिंग के हो गए, कोई बीए के हो गए, कोई कॉमर्स के हो गए, कोई दूसरी फैकल्टीज़ के हो गए, और यहीं पे सारा कांड होता है। ठीक है, ये 1.1% जो है ना बच्चे, यही सारा मेडिकल कॉलेजों को हॉटस्पॉट बना दिया इन्होंने। और इससे कोई सरकारी प्राइवेट कॉलेज, सरकारी का ज़्यादा नाम आता है इसमें, प्राइवेट में फिर भी मॉनिटरिंग करते हो लोग, सरकारी में कोई देखने वाला होता नहीं है, तो सारी चीज़ें कागजों में दबी की दबी रह जाती है, कानून का धज्जियाँ उड़ती है। अब रैगिंग से संबंधित मौतों पर विश्लेषण करें तो रिपोर्ट के मुताबिक 2022 और 24 के बीच रैगिंग के चलते कुल 51 मौतें हुई है। इनमें से 20 मौतें केवल अकेले 2024 में हुई है। यानी कि 2022 और 2024 के बीच में 51 आदमी की डेथ हुई है रैगिंग के चलते, उस टॉर्चर के चलते, जिनमें से 20 मौतें सिर्फ और सिर्फ 2024 में ही हो गई, जो उस साल कोटा में छात्रों के आत्महत्या से ज़्यादा है। मतलब जितने कोटा में छात्रों ने डिप्रेशन हुआ या उनके पारिवारिक कारण रहे, जो भी रहे, उनसे ज़्यादा तो रैगिंग से मौतें हो रही है। लोग कोटा को बदनाम करते हैं कि कोटा में आत्महत्या करते हैं, उनके अलग कारण हो सकते हैं, उनके निजी कारण हो सकते हैं या प्रेशर हो सकता है, लेकिन यहाँ दूसरा आदमी उसको प्रेशर दे रहा है। रैगिंग से होने वाली मौतों पर मीडिया का ध्यान और सार्वजनिक चर्चा की कमी इस बात को रेखांकित करती है कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। अपन क्या करते हैं ना दोस्तों, हिंदुस्तान में एक ट्रेंड है, कोई भी एक मीम आएगा, वो वायरल होगा, सब उस पर 5 दिन तक रील बनाएंगे, बाद में उस आदमी को भूल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जैसे किसी की मौत होती है, जैसे कलकत्ता में हुई उस डॉक्टर की मौत, 4 दिन आप
मोमबत्ती जलाते हो और बाद में भूल जाते हो उस चीज़ को, सब अपने काम में लग जाते। ऐसे ही रैगिंग का मुद्दा इसलिए दबा हुआ है। ये बहुत बड़ा मतलब यूँ मान लो कि बहुत बड़ा सिस्टम है ये, कि हमें इस पर मतलब जानकारी होनी चाहिए, मीडिया में रिपोर्ट आनी चाहिए, न्यूज़ चैनल में आनी चाहिए, जो कि वो एक बार दिखाते हैं फिर भूल जाते हैं। इस पर कानून बनना चाहिए कठोर, इसमें जो पॉलिटिशियन हैं उनको भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस पर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए रैगिंग से, क्योंकि एक भी मौत होना गलत बात है। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की है, वैसे दिखानी नहीं चाहिए, यदि फिर भी आता है तो मैं उसमें माफ़ी चाहूँगा। कि देहरादून में भी एक घटना हुई थी, ईटीवी का ये है, ये सोशल मीडिया पे डला हुआ है इसीलिए मैं डाल रहा हूँ, न्यूज में है। देहरादून गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग और मारपीट, बेल्टों से पीटा गया। अब बताइए ये कैसे भारत का हम निर्माण कर रहे हैं कि एक जो डॉक्टर बनने बच्चा जा रहा है वही दूसरे डॉक्टर बनने जा रहे बच्चे को बेल्टों से पीट रहा है। क्या मतलब निकल रहा है उसको पीटने का, ऐसा क्या बिगाड़ दिया? वो अपना फीस भर के पढ़ रहा है, कोई गरीब किसान का बेटा हो, कोई रिक्शा चालक का बेटा भी नीट टॉप करता है, कोई अमीर आदमी का भी करता है, बिजनेसमैन का भी करता है। और रैगिंग में कोई अछूता नहीं है कि कोई गरीब है तो उसी के साथ होती, सबके साथ होती है। ठीक है, ये दूसरी खबर है कि 8 MBBS स्टूडेंट ऑफ जबलपुर मेडिकल कॉलेज सस्पेंडेड फॉर रैगिंग जूनियर इन हॉस्टल। बताओ, 8 बच्चों को सस्पेंड किया गया है। अब सस्पेंड किया गया तो वापस ले लेंगे, हो गया काम। इसी कानून का तो लूपहोल फ़ायदा उठा के ये मज़े लेते हैं। सीनियर गर्ल्स ने की रैगिंग और प्रोफेसर ने छेड़छाड़, 19 साल की छात्रा ने अस्पताल में दम तोड़ा। अब दोस्तों रैगिंग में क्या है ना कि मेल जो होते हैं, मेल स्टूडेंट, वही रैगिंग नहीं लेते, लड़कियां भी इसमें कम नहीं है। इसमें लड़कियां भी तक रैगिंग लेती है। ऐसी भी घटनाएं हैं और एक घटना आपके सामने है, लड़की की 19 साल की मौत हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि रैगिंग ही तो है, ये क्या हो गया? वो जिसके साथ होती है ना उसको पता चलता है। सार्वजनिक 100 इंसानों के साथ में किसी को बेइज्जत किया जाए ना तो वो जिंदगी भर उस दंश को नहीं भूल सकता। पालघर रैगिंग केस, एक निजी मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में छात्रा को नमाज पढ़ने के लिए किया गया मजबूर, वार्डन टीचर सस्पेंड। बताओ हम कैसे भारत का निर्माण कर रहे हैं? इन चीज़ों से अपन उठ के बढ़ ही नहीं रहे हैं, एक दूसरे को बुली कर रहे हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। जबकि मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे आते हैं उनको सीनियर को उनको साथ में रख के दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए ताकि वो वहाँ कंफर्टेबल हो, उनको कोई समस्या हो, एजुकेशनल कोई भी दिक्कत हो, उनका उन्हें निवारण करना चाहिए। पर वो करने के बजाय उनकी वो रैगिंग लेते हैं और गंदे तरीके की लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और जूनियर पता नहीं, मेडिकल कॉलेज का पता नहीं क्या सिस्टम है कि जूनियर हमेशा ही दब के रहता है सीनियर से, जबकि न तो वो उसकी फ़ीस भर रहा, न उसको खाने के पैसे दे रहा, न उसने उसकी नीट की कोचिंग के पैसे दिए, न उसने उसका एडमिशन कराया। आप अपना काम करो, वो अपना काम करे। ठीक है, अब जो एंटी रैगिंग प्रणाली है दोस्तों अपने इंडिया की, उसमें क्या खामियां हैं? ठीक है, क्या इसमें लूपहोल है कि कानूनी प्रावधानों के बावजूद कई संस्थान शिकायतों का प्रभावी ढंग से जवाब नहीं देते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यूजीसी के नियमों के तहत रैगिंग विरोधी उपाय 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज कराना जरूरी है। यदि किसी की, यूजीसी का एक कानून है गजट में कि यदि किसी के साथ रैगिंग हुई तो 24 घंटे के भीतर उसकी एफआईआर पुलिस में दर्ज होनी चाहिए, जिसका कई संस्थान पालन नहीं करते हैं। इसके अलावा यूजीसी ने गैर अनुपालन के लिए किसी भी संस्थान के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की है। यदि आपके साथ रैगिंग हुई, आपकी 24 घंटे तक एफआईआर नहीं हुई तो उस पर भी कोई कानून नहीं है कि कॉलेज के ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा, जहाँ तक मेरे को मालूम है। और कागज़ों में लिया भी जाता होगा तो सब सेटलमेंट हो जाता है। रैगिंग की ज़्यादातर घटनाओं की रिपोर्ट या तो पीड़ित नहीं करते हैं या फिर रिपोर्ट तो कर देते हैं लेकिन उन्हें मामूली बात या आपसी विवाद मान लेते हैं। अब क्या होता है कि रैगिंग जिस बच्चे के साथ होती है ना दोस्तों, कॉलेज में कितने साल का बच्चा एडमिशन लेता हो, 12वीं पास हो 17 साल की उम्र में कर लेता है, नीट वगैरह या जेईई कुछ भी। मुश्किल से मान लीजिए 18 साल का बच्चा एक कॉलेज में जाता है। जैसे मान लीजिए कि वो दिल्ली का बच्चा है, वो गया कहीं लखनऊ गया या कहीं भी गया, मध्य प्रदेश में गया, भोपाल कहीं भी गया, वो छोटा सा बच्चा है, उसको कोई गाली दे दे 10-20 बच्चे मिलके, वो उसमें हिम्मत बचेगी अकेले बच्चे में शिकायत करने की? सबसे पहले तो पता है उसको डर क्या लगा कि ये मुझे हानि ना पहुंचा दे बाद में अगर मैंने इनकी शिकायत कर दी, या फिर उसको डर लगेगा कि यार मेरा एडमिशन कल को कुछ हो गया तो मेरे घर वाले मेरे को खा जाएंगे, क्या जवाब दूंगा। इस बात से या तो शिकायत करते नहीं है। और कोई बच्चा
हिम्मत करके कॉलेज को शिकायत भी कर देता है कि सर मेरे साथ ये हुआ है, प्रिंसिपल को बोल देता है, तो प्रिंसिपल सीनियर को बुलाएगा, उनको बुलाएगा ताकि हमारे कॉलेज का मुद्दा ना उछले मीडिया में और उनका सेटलमेंट कर दे। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा हो गया, मामूली बात बता के कर देते हैं सेटलमेंट, और बच्चे को करना पड़ता है, बच्चा डरता है। ऐसा करके वे रैगिंग की घटनाओं की गंभीरता को कम कर देते हैं, ठीक है। फिर जो सीनियर उनकी रैगिंग लेते हैं वो उसको हल्का समझ लेते हैं और पीड़ितों को बिना किसी राहत के परेशान करते हैं। और जिसके साथ एक बार रैगिंग हो गई ना, उसे शिकायत नहीं की, वो जिंदगी भर पूरी ग्रेजुएशन के दौरान रैगिंग करा। छात्र अक्सर अपने वरिष्ठों या कॉलेज अधिकारियों से प्रतिशोध के डर से रैगिंग की घटनाओं की रिपोर्ट करने से डरते हैं। जैसे क्या होता है ना, 18 साल के बच्चे की रैगिंग हुई, अब वो सोचेगा यार मैं इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दूं सीनियर की, कैसे भी हिम्मत करके। घर वाले भी कई बार उसमें साथ नहीं देते हैं, या देते भी हैं तो घर वाले बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, हो गया, टीचर तेरे से नाराज़ हो जाएंगे, कॉलेज में तू हाईलाइट हो जाएगा, लाइमलाइट में आ जाएगा, इससे भी वो डर जाते हैं। प्रतिशोध का यह डर अक्सर पीड़ितों को सामने आने से हतोत्साहित करता है, उनको डिमोटिवेट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में घटनाएं की रिपोर्ट दर्ज की नहीं जाती। जो नेशनल एंटी रैगिंग पोर्टल है ना, जिस पर जो घटनाएं दर्ज है, आप जाओगे तो उसमें सारा निकल के आ जाएगा, किसने शिकायत करी, कौन से कॉलेज में थी, ज़्यादा गंभीर घटना थी या कम गंभीर घटना थी। लेकिन ये तो होती है जागरूक बच्चे, हिम्मतदार पेरेंट्स और हिम्मतदार स्टूडेंट की। पर जो बेचारे जिनको बैक सपोर्ट नहीं है, जिनके घर में वकील नहीं है, जिनके माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं है, पैसों से मजबूत नहीं है, वो कैसे शिकायत करेंगे? आदमी डरता है। तो आधी से ज़्यादा शिकायत है, तो मैं तो बोल रहा हूँ 99% शिकायत तो दर्ज ही नहीं होती, वो तो बस मन में जहर का घूंट पी के बच्चा रह जाता है। अब ये एंटी रैगिंग जो ऐप है, इन्होंने ऐप भी बनाई हुई है और वेबसाइट भी है, वहाँ से मैंने कुछ पोस्टर उठाए जिससे गवर्नमेंट अपनी ये सारी चीज़ों को प्रमोट करती है कि डोंट रैगिंग जस्ट इंटरेक्ट। लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं, उनको मस्ती चढ़ी रहती है और फिर अपना करियर भी वो बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि जो रडार में जाता है ना रैगिंग में, पुलिस के रडार पे, फिर वो बचता नहीं है। तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती है दोस्तों रैगिंग का, थोड़ी सी मस्ती के चक्कर में आपकी ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए। इसमें उसका करियर ख़राब हो जाता है, ब्लैक लिस्ट हो सकता है, सस्पेंशन मिल सकता है कॉलेज में, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने से रोका जा सकता है, उसका चरित्र का जो प्रमाण पत्र है वो खराब हो सकता है। तो ये नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट भी इसमें मेहनत कर रही है, लेकिन अपन हिंदुस्तानी क्या करते हैं ना, गवर्नमेंट के कानून का दुरुपयोग करते हैं और उसमें लूप होल ढूंढ के उस कानून का उल्लंघन करते हैं। अब थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने क्या रैगिंग के क्या कॉन्सेप्ट है वगैरह। तो ये रैगिंग एंटी रैगिंग वेबसाइट पे अगर अपन यूजीसी के रेगुलेशन देखें, ऑन कर्बिंग द मीन्स ऑफ रैगिंग इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका जो एंटी रैगिंग रेगुलेशन आया था ये पहला है, बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया पहला वाला, फिर दूसरा इसमें प्रावधान जोड़ा गया, तीसरा अमेंडमेंट इसमें किया गया। तो अगर अपन इस वाले फर्स्ट वाले को देखते हैं प्रॉपर तरीके से, तो इसमें क्या लिखा है पढ़ते हैं बारी बारी से। कि हो सकता है कि ये जेपीजी को मैंने इसमें डाला है, तो हो सकता है आपको क्लियर दिख ना रहा हो, तो फिर भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। यदि किसी को पीडीएफ चाहिए तो मैं डाल दूंगा, या उसको डिस्क्रिप्शन में भी इसको डाल दूंगा। रैगिंग कैसे होती है कि किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा आने वाले छात्र का मौखिक शब्दों अथवा लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार करना, ये रैगिंग की श्रेणी में आता है। छात्र अथवा छात्रों द्वारा उत्पात करना अथवा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नए छात्रों को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो। ग पॉइंट है इसका तीसरा वाला, किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे नए छात्र में लज्जा, पीड़ा अथवा भय की भावना उत्पन्न हो। इसको मैं एलोबरेट कर देता हूँ। कई बार बच्चों के कपड़े तक उतरवा लिए जाते हैं रैगिंग में, हॉस्टल वगैरह में, कॉलेज में। वो सबके सामने ऐसा नहीं कर सकता, अकेले में कर सकता है। इस कार्य का मतलब ये दिया गया है, ठीक है। वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुंचाए, कि जो सीनियर स्टूडेंट है वो जूनियर स्टूडेंट को ऐसा काम करने के लिए बोले जो उसकी एजुकेशनल जो है पढ़ाई उसमें नुकसान उसको पहुंचाए या बाधा पहुंचाए। नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों द्वारा दिए गए शैक्षिक कार्य को करने हेतु बाध्य या शोषण करना, जो उनके असाइनमेंट होते हैं सीनियर स्टूडेंट के कि आप हमारे असाइनमेंट करो जूनियर को,
तो वो भी रैगिंग की श्रेणी में आता है। यदि आपका सीनियर आपसे कोई काम करवा रहा है तो उसका, ठीक है, वो रैगिंग की श्रेणी में है। वो कोई ऐसे नहीं कि प्यार से तो कर ले, वो रैगिंग की श्रेणी में है। हाँ, किसी की हेल्प करना, कोई असाइनमेंट बनाने में, वो अलग चीज़ है, प्यार मोहब्बत से काम कराना। लेकिन धमकी देकर काम कराना वो रैगिंग की श्रेणी में आता है। या उससे किसी चीज़ से डर बैठा के कि यदि मैंने काम बोल दिया, अगर तुमने नहीं किया तो फिर वो जूनियर डरेगा, यार मैं इसका सीनियर का काम नहीं करूँगा तो फिर मेरे को परेशान करेगा, वो भी रैगिंग की श्रेणी में आता है। नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना, कोई पैसे वाला लड़का है या किसी के पास कोई गैजेट है महंगे, तो उसको लेना कि तुम्हारा बिल भर, हमें खाना खिला, हमें पैसे दे, वगैरह वगैरह। शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य, किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार और नंगा करना, अश्लील तथा काम संबंधी हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुंचे। यदि किसी के साथ में वो समलैंगिक प्रहार, यौन शोषण या फिर अश्लील काम करवाना रैगिंग के दौरान या सीनियर स्टूडेंट द्वारा जूनियर का, वो भी रैगिंग की श्रेणी में आता है दोस्तों। मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, किसी को गलत शब्द बोलना, ईमेल, डाक, पब्लिकली किसी को अपमानित करना। मान लीजिए कि रैगिंग फिजिकली आज तक सीमित नहीं रही है, अभी डिजिटल भी बन चुकी है। जैसे डिजिटल अरेस्ट आता है ना, वैसे डिजिटल रैगिंग भी आ गई। किसी को आप व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हो धमकाने का, वो भी रैगिंग में आ गया। किसी को आपने कुछ ईमेल कर दिया धमकी भरा कि ये काम नहीं करेगा तो तेरा ये हाल कर देंगे, या कोई पत्र लिखना, या पब्लिकली कैंपस में हो आप उसको अपमानित कर, उससे उठक बैठक करवाना या कोई भी ऐसा काम करवाना, तो वो गलत है। किसी को कुमार्ग पर ले जाना, स्थानापन्न अथवा कष्टदायी देना, सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र को घबराहट हो, हैरेसमेंट करना भी रैगिंग की श्रेणी में आता है दोस्तों। कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन, मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े तथा नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रमुखता दिखाना। कुमार्ग का मतलब होता है गलत रास्ते पे ले जाना। मान लीजिए कोई धूम्रपान नहीं करता है स्टूडेंट नया, और उसको सीनियर बोलता है कि आप धूम्रपान करके दिखाइए मुझे, या मेरे लिए लेके आइए, या शराब का सेवन करके दिखाए हमारे सामने, वो भी रैगिंग की श्रेणी में आता है दोस्तों। ये एक अपराध है। अब आगे और देख लेते हैं थोड़ा सा इनके गैजेट में और क्या लिखा है कि उद्देश्य जो इन्होंने प्रावधान बनाए, किसी छात्र अथवा छात्रों के द्वारा दूसरों को मौखिक अथवा लिखित शब्दों द्वारा प्रताड़ित करना, उसे छेड़ना, किसी नए छात्र के साथ दुर्व्यवहार करना अथवा उसे अनुशासनहीन गतिविधियों में लगाना जिससे आक्रोश, कठिनाई, मनोवैज्ञानिक हानि हो, अथवा किसी नए अथवा अन्य किसी छात्र में भय की भावना उत्पन्न हो, अथवा किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वो सामान्य स्थिति में न करे, अथवा ऐसा कार्य कराना जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो, पीड़ा हो, घबराहट हो, अथवा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दुष्प्रभाव पड़े, अथवा शक्ति प्रदर्शन करना, अथवा किसी छात्र का वरिष्ठ होने के कारण शोषण करना। अतः सभी विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में इन अधिनियम के अंतर्गत रैगिंग रोकना, इस तरह की घटनाओं से संलिप्त व्यक्तियों को इन अधिनियम तथा विधि के अनुसार दंडित करना। जो इसमें धाराएं लगती है वो बीएनएस की लगती है, जो दूसरे क्राइम में लगती है। यदि इससे संबंधित किसी को चोट पहुंचाई है और कॉलेज के बाहर मान लो जिसका कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, उसके साथ वो घटनाएं हो रही, जिसमें अपराधी को जो धारा लगेगी वही रैगिंग वाले को धारा लगेगी, और कठोर धाराएं लगेंगी। हालांकि उनको और कठोर करना जरूरी है। अब रैगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कार्रवाई, क्या कार्रवाई होगी? किसी छात्र को रैगिंग का दोषी पाए जाने पर संस्था द्वारा निम्नलिखित विधि अनुसार दंड दिया जाएगा। रैगिंग विरोधी समिति उचित दंड के संबंध में उचित निर्णय लेगी, अथवा रैगिंग की घटनाओं के स्वरूप एवं गंभीरता को देखते हुए रैगिंग विरोधी दल दंड हेतु अपनी संस्तुति देगा। ख पॉइंट है इसका कि रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल द्वारा निर्धारित किए गए अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अनेक दंड देगी। क्या दंड देगी? रैगिंग करने वाले बच्चों कक्षा में उपस्थित होने तथा शैक्षिक अधिकारियों से निलंबन, सस्पेंड हो जाएगा बच्चा और उसको क्लास में प्रेजेंट होने दिया जाएगा। छात्रवृत्ति, छात्र अध्यत्ववृत्ति तथा अन्य लाभों से वंचित करना, उसकी स्कॉलरशिप रोक दी जाएगी। यहाँ तक तो बच्चा डरेगा ही नहीं, कोई नहीं डरेगा।
थर्ड पॉइंट देखते हैं, किसी टेस्ट, परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित करना। यहाँ भी कम ही डरेगा। परीक्षा फल रोकना है, हाँ इसमें थोड़ा सा डर सकता है वो, लेकिन क्या होता है ना, ये चीज़ें बाद की है, फिर भी एक बार देख लेते हैं फिर चर्चा करते हैं। किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय मीट, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना, छात्रावास से निष्कासन करना। नहीं डरेगा इस कानून से, एक बच्चा नहीं डरेगा। जिसको छात्रवृत्ति लेनी होती है ना, जो इसका फैमिली बैकग्राउंड कमज़ोर होता है, जो छात्रवृत्ति से कुछ 50-60 हज़ार रुपये, लाख रुपए से कुछ बेनिफिट होता है, वो तो ऐसे काम करेगा ही नहीं। दूसरी बात, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, जो वास्तव में क्लास जाना है डेली, वो पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज आया है, वो भी मेरे को नहीं लगता कि ऐसे काम में घुसेगा। ठीक है, तो ये इनके कानून है। इतने से डर से तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। इनसे कौन ही डरेगा, मेडिकल स्टूडेंट है वो, इतना तो उसको ही पता है, उसको नहीं करना अंतर्राष्ट्रीय मीट खेल का प्रतिनिधित्व, उसको तो मस्ती चढ़ी हुई है। तो ये चीज़ है। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में। यदि आपके साथ भी कभी कॉलेज में रैगिंग हुई है, ठीक है, और आप उससे बचना चाहते हो, ठीक है, तो और उसको आप हल्के में मत लो, क्योंकि आज आपके साथ कुछ हुआ है ना, वो दूसरे बच्चे के साथ भी होगा। यदि आप आवाज़ नहीं उठाएंगे ना कॉलेज में, तो फिर बाकी बच्चे भी चुप हो जाएंगे। और किसी बच्चे के साथ रैगिंग हुई है और दूसरे के साथ नहीं हुई है, तो उसका सहयोग करें, उसको प्रोत्साहन करें और उसको कॉन्फिडेंस में लाएं और कॉलेज प्रिंसिपल के पास ले जाए। वो ना सुने तो पोर्टल पे शिकायत करें, कोई सुनवाई नहीं तो पुलिस के पास जाएं, एसडीएम को फ़ोन करें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पास शिकायत दर्ज कराएं, लेकिन कराएं ज़रूर, क्योंकि रैगिंग बहुत ही गंदी चीज़ है। मैं तो इसको हत्या और रेप की श्रेणी में जो अपराधी आते हैं उस श्रेणी में मानता हूँ, उनके लेवल का। कोई यदि रैगिंग करता है तो इंडिया में कोई कठोर कानून नहीं है रैगिंग के लिए। इसका एक कानून बनना चाहिए बहुत धांसू वाला, कि जो स्टूडेंट रैगिंग करता है उसको इतनी कड़ी सज़ा मिले कि बाकी बच्चे रैगिंग ना कर पाए, ठीक है, और उसको हर तरह की सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए कुछ समय के लिए, 5-6 साल तक तो, ठीक है, जब तक वो सुधरे नहीं। क्योंकि जब तक कानून ढीला रहेगा ना, इसका दुरुपयोग इंसान उठाता रहेगा। और इस पर ढंग का कानून कोई है नहीं तगड़ा वाला कि खतरनाक वाला। सस्पेंड कर दिया, 6 महीने की सज़ा दे दी, कॉलेज और दूसरी जगह एडमिशन ले लेगा वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा इस पर कठोर कानून होना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में। ये नंबर है, इसको आप कॉल करके अपनी शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं। यदि किसी के साथ रैगिंग हुई है और वो चाहता है कि उसकी शिकायत दर्ज कराए, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है या परामर्श ले सकता है, उसकी हेल्प प्रॉपर तरीके से की जाएगी।